अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल थ्रश के बारे में। ओरल थ्रश से मुराद ये है कि आपके मुंह में ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद रंग का आ जाना। हमारी बॉडी में कई तरह के बैक्टीरिया और फंगाई नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं हमें बिना कोई नुकसान पहुंचाए। मगर जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बीमारी आती है, तो इनकी ओवर ग्रोथ होने लगती है, मतलब इनकी तादाद में इजाफा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ तरह के हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह से हमारे मुंह के अंदर भी फंगस मौजूद होती है जो कि नॉर्मली अपना काम कर रही होती है, मगर हमारे गलत खाने पीने की आदतों की वजह से या फिर किसी बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से इसकी ओवर ग्रोथ होने लगती है। ये रेप्लिकेट करने लगते हैं, इनकी तादाद में इजाफा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको थ्रश हो जाता है। मतलब आपकी ज़ुबान के ऊपर एक सफ़ेद रंग के पैचेस या वेलवेट की तरह के पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली फंगस या ओरल कैंडिडा की वजह से होता है। अब ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, छोटे बच्चों में, या फिर जो बड़ी उम्र होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, उनमें ज़्यादातर देखने को ये मिल सकता है। जैसे छोटे बच्चों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके मुँह के अंदर वाइट कलर के जो पैचेस होते हैं, और उसका बहुत ही कॉमन एक सिम्टम जो कि ज़्यादातर फीमेल को पता होगा कि उनके मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है, तो ये फंगस होता है। या फिर आप इसे ओरल थ्रश, ओरल कैंडिडियासिस भी बोल सकते हैं। या फिर अगर नॉर्मल ज़ुबान में आप किसी को ये बताएं कि आपको मुंह के अंदर फंगस हुआ हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अब इसकी वजह क्या होती है? तो सबसे पहली और कॉमन वजह ये होती है कि जब आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, आप मुंह की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। दूसरी वजह, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, मसलन किसी को अगर कैंसर है या कोई इम्यून सप्रेजेंट ले रहा है, स्टेरॉइड, प्रेडनिसोन वगैरह ले रहा है, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ओरल थ्रश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी वजह हो सकती है अगर कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा रहा है, तो इसकी वजह से उसके जो बैड बैक्टीरिया हैं उनके साथ साथ जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ओरल थ्रश हो सकता है। या फिर जो खवातीन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस रहता है, या फिर जो है ऐसी खवातीन जो बर्थ कंट्रोलर पिल्स ले रही हैं, उनको ये होने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मैदे की जो दवाइयाँ होती हैं, जो पीपीआई होती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं, जैसे ओमेप्राजोल, राइजिक वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। चौथी वजह, ऐसे मरीज़ जो डायबिटिक होते हैं या शुगर ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडा होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसकी जो फेवरेट डिश होती है या फेवरेट खुराक होती है वो चीनी होती है। तो अगर आप शुगर ज़्यादा खाते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग नहीं खाते हैं। मसलन आपकी कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे आपकी चेस्ट पे, ग्रोइंग एरियाज़ के अंदर, आपके पाँव में, हाथों पे, किसी भी जगह पे हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक हैं और आपका मुंह जो है वो ज़्यादातर ड्राई रहता है, तो इसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि आपको ओरल थ्रश हो सकता है। पांचवी जो इसकी वजह है वो ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप नस्वार खाते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आप जो है वो, आपको HIV एड्स है या कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि उनको ओरल थ्रश का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि आपको अपने मुंह में वाइट या वाइट क्रीमी कलर के जो पैचेस होते हैं या येलो कलर के जो पैचेस होते हैं वो अपने मुंह के अंदर देखने को मिलेंगे। दूसरा सिम्टम इसका ये हो सकता है कि आपको अपने मुंह के अंदर दर्द होगा, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, जलन महसूस होगी, और साथ में आपको मुंह से स्मेल भी आएगी। तीसरा सिम्टम ये हो सकता है कि आप जब खाने को चबा के निगलने की कोशिश करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा और आपको चीज़ों का जायका जो आना होता है उसमें कमी आ जाएगी। चौथा सिम्टम जो कि ओरल थ्रश में हो सकता है, जब आप खाना खाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि गले के अंदर जो खाना है वो फंसा हुआ है। पांचवा सिम्टम जो कि इन्फेक्शन की सूरत में हो सकता है, किसी किसी को साथ में बुखार भी आ सकता है, फीवर भी आ सकता है। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो इसमें किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो ही किसी डेंटिस्ट के पास या फिर फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो देखते ही बता देगा कि आपको ओरल थ्रश हुआ है। अगर आप इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ से जो मवाद होता है, वो जो निकल रहा होता है, उसको लेके कल्चर किया जा सकता है। और साथ में अगर अंदर तक फैला हुआ है, लाइक आपकी जो एसोफेगस है, खाने की नली से अंदर फैला हुआ है, तो उसके लिए एंडोस्कोपी भी की जाती है। बट मोस्ट कॉमनली आपको देख के बता दिया जाता है और आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। अब अगर हम एहतियाती तदबीर की बात करें तो सबसे पहला काम आपको अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है, मुँह की सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। रात को ब्रश ज़रूर करना है, सुबह में करना है तो वेल एंड गुड, नहीं करना तो इट्स अप टू यू। बट रात को सोने से पहले आपने अपनी आदत बनानी है ब्रश करना। और अगर रिसेंटली आपको ओरल थ्रश था या मुंह का कैंडिडा था और वो अब ठीक हो गया है, तो फौरी तौर पे अपने ब्रश को चेंज कर लें। दूसरा काम आपने ये करना है कि अगर रिसेंटली आपने अपने डेंटिस्ट के बोलने पे कोई माउथ वॉश यूज़ किया है, कोई स्प्रे यूज़ किया है, तो उसे फौरी तौर पे इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसकी वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है।
तीसरे नंबर पे अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल करिए, और अगर आप शुगर ज़्यादा खाते हैं, चीनी ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी फौरी तौर पे बंद कर दें। किसी भी किस्म का आपको फंगल इन्फेक्शन कहीं पे भी है, चीनी को फौरी तौर पे बंद कर दें। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता और वो चीनी खा रहे होते हैं, तो उनको बंद कर दीजिए, उनकी फीड को, उनकी खुराक को बंद करिए। और चौथे नंबर पे आपने स्मोकिंग और अगर नस्वार खाते हैं उसको भी बंद करना है, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन उसको करिए ताकि आपके मुंह का जो फंगस है वो ख़त्म हो जाए। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, अगर आपको माइल्ड थ्रश है, मतलब आपने एंटीबायोटिक्स खाई हैं, उनकी वजह से आपके साथ ऐसा हो गया, या आपने मैदे की दवाई खाई थी उसकी वजह से ऐसा हो गया, या ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो गया, या फिर जो है आप में से कोई ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से ऐसा हो गया, किसी को डायबिटीज़ है, किसी ने डेंचर लगवाए उसकी वजह से हो गया, तो यहाँ पे आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा जो नमक के गरारे होते हैं या नमक की कुल्ली होती है, जो सॉल्टी वाटर होता है, उसके साथ आपने गरारे या कुल्ली करनी है। और इसके साथ साथ आपने प्रोबायोटिक्स लेने। प्रोबायोटिक्स में आपको लैक्टोबैसिलस करके मिल जाते हैं साशे, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, बट ये काफ़ी कॉस्टली हैं। तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप प्रोबायोटिक्स के लिए उन्हें घर में तैयार करें। जो जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें आप घर में बना सकते हैं। और घर में बनाने के लिए आपको गोभी चाहिए, नमक चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए। इसको कैसे बनाते हैं वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सैरोक्राउट या गोभी का अचार इसको बोलते हैं। ये हफ्ते में आपको 1 से 2 दफ़ा लेना होता है, और आप 1-1 चम्मच सिर्फ इसका ले सकते हैं खाने के साथ। इसमें मिलियन के हिसाब से अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से आपकी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है और आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। इसके साथ साथ आप किमची बना सकते हैं, आप कीफ़र ले सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं, यानी जो दही होता है वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने विटामिन डी भी लेना है, जिससे आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको एंटी फंगल माउथ वॉश दे सकता है। अब वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है, बट ये है कि उसके अंदर जो होता है वो निस्टेटन होता है। जैसे पाकिस्तान में मोस्ट कॉमनली एक ड्रॉप यूज़ होता है जिसे निलस्टेट कहते हैं, और जिसके अंदर निस्टेटन होता है। इसी तरह से डेक्ट्रेन करके एक जेल आता है जिसमें मीकोनाजोल होता है, वो आपको मुंह के अंदर लगाने के लिए दिया जा सकता है। या फिर जो लोजेंजेस होती हैं, जो चूसने वाली दवाइयाँ होती हैं, जिसमें मीकोनाजोल होता है, क्लोट्रिमाजोल होता है, वो आपको दी जा सकती है। इसके साथ साथ आपका डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक्स एडवाइस कर सकता है। सप्लीमेंट की बात करें तो आपको साथ में विटामिन B12 के, विटामिन डी के सप्लीमेंट दे सकता है। और उसके साथ साथ डेफिनेटली आपको अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखने को भी बोल सकता है। अब अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि जो थ्रश है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आपके गले तक नज़र आ रहा है, तो उसके लिए फिर वो आपको खाने की दवाई दे सकता है, जैसे फ्लूकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल है, जो कि पहले दिन आपको 150 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम में दी जाती है। फिर आपको अगले 2 हफ्ते तक 100 मिलीग्राम के अंदर वो आपको खाने को बोल सकता है, जिससे आपका जो ओरल थ्रश है वो कंप्लीट ठीक हो जाता है। याद रखिएगा, जो ओरल कैंडिडियासिस है या ओरल थ्रश है, ये ट्रीटमेंट लेने के 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। बट अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये खून के ज़रिए आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके दिमाग तक पहुंच सकता है और आपके लिए सीरियस प्रॉब्लम बना सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको ओरल थ्रश को समझने में मदद मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।